So let's discuss the first match, Tarun. Chelsea versus Liverpool. चेल्सी वर्सेस लिवरपूल. सो लिवरपूल 2 डिफीट्स के बाद आ रही है, ठीक है, और चेल्सी अभी उसने दोबारा जीता है गेम, सो दे आर बेटर इन अ बेटर स्टेट. और ये लिवरपूल के लिए एक और अवे मैच रहेगा. तो ऑन एन रिकॉर्ड लिवरपूल हैज़ लॉस्ट 5 ऑफ लास्ट 8 अवे मैचेस, विच इज़ अ वेरी बिग कंसर्न नाउ, बिकॉज इतने मैचेस हारना अवे में ये सही नहीं है किसी भी चैंपियन के लिए, ठीक है. Yes. एंड वी आर कमिंग टू द न्यूज़ कि जब हमने देखा कि एलिसन इज ऑल्सो आउट Yes. बिकॉज ऑफ द इंजरी, एक्टिके इज ऑल्सो अ डाउट. Yes. सो नाउ अब क्या होगा यार, अब डिफेंस पे कोई नहीं है. हाँ. एलिसन बचा रहा था, अब नहीं है एलिसन. Yes. सो अब क्या होगा, अब कैसे वो टैकल करेंगे सिचुएशन को. मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारे पास गोलकीपर है वो बेकार है, दूसरा मोहम्मद शेरवाली, बट एक रिलायबिलिटी जो एलिसन ने दिखाई है भाई, कि मतलब इतना गंदा डिफेंसिव डिस्प्ले था लिवरपूल का, तो अब उस पर रिलाय ना करके लिवरपूल कैसे अवे मैच में, वो भी स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, रिएक्ट करेगी और गेम चलाएगी. ऑल्दो इसे को अब थोड़ा चांस मिलेगा, तो लेट्स सी. चेल्सी में तो मैं देख रहा था एक स्टैट के पिछले 11 मीटिंग्स में बिटवीन बोथ द टीम्स, Chelsea has only won one match in the last 11 meetings between Chelsea and Liverpool. Yes, तो quite लिवरपूल के हिस्से में आता है ये रिकॉर्ड, बट अभी हमें फॉर्म देखनी पड़ेगी. लिवरपूल की फॉर्म अच्छी नहीं है एंड दे आर वेरी वल्नरेबल. बहुत गोल्स खा रही है. So let's do the prediction, I guess, Arun. Prediction is the toughest part, okay, for this match. So I'll predict 1-1 draw. मैं भी यही सोच रहा था. तो मेरी तरफ से भी गाइज एक ड्रॉ ही है, 1-1, बिकॉज चेल्सी का अटैक अच्छा नहीं है. मैं स्टिल उनको कह रहा हूँ कि वो मार देगी गोल, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम, बट होम एडवांटेज की वजह से आई एम ऑल्सो प्रेडिक्टिंग 1-1. डिफिकल्ट टू विन फॉर लिवरपूल. तो 1-1 इज माई प्रेडिक्शन. मूविंग ऑन टू द सेकंड मैच, विच इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड. Why this is important? Because ठीक है, यूनाइटेड का मैच है, बट सनडरलैंड is on I think fifth position right now, which is a big deal because they are in a great form. And हमने देखा कि कोई भी टीम अगर फॉर्म में नहीं होती तो दूसरी छोटी टीम कैसे फायदा उठाती है, और ये तो इनफॉर्म टीम है सनडरलैंड. हाँ, और यूनाइटेड का फायदा सब उठा रहे हैं इस वक्त. बिल्कुल बनता है यार, जितना अच्छा हो सकता है. ब्रेंटफोर्ड ने उठाया पिछले हफ्ते, ब्रेंटफोर्ड ने उठाया इस हफ्ते, बट होम एडवांटेज मैं स्टिल कहूँगा यूनाइटेड पर है. एंड होम में वो प्रीमियर लीग में एटलीस्ट सिर्फ आर्सेनल से हारी है, जो कि बहुत बड़ी टीम थी. वो भी 1-0 ही हारी थी होम में. बाकी सारे मैच जीती है. तो वो एक पॉइंट मैं रखूंगा. बट स्टिल तरुण, मेरे को अभी यूनाइटेड पर स्टिल भरोसा नहीं है. भरोसा तो बहुत लोगों को नहीं है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि क्योंकि अभी कैसामीरो इज ऑल्सो बैक, ओके, तो मे बी एक सॉलिड. मुझे लग रहा है तरुण, अगर अमोरिन फिर से वही फॉर्मेशन खिलाता है ना, तो इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, बिकॉज फर्नांडिस इज द ओनली वन दैट इज द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर, और उसको पीछे खिलाना इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर द प्लेयर्स लाइक सेस्को, है ना, मुएम्बो. वो अकेले नहीं कर पाएंगे. जब से एक मिडफील्ड में क्रिएटिव प्ले आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता. प्लेयर को आउट ऑफ पोजीशन रखकर कभी सही नहीं हुआ यार. हमने बहुत प्लेयर्स को ऐसा देखा. और but my prediction will be Tarun ke United will lose the match. Maybe they can get a 1-1 draw, but still I am thinking 2-1 Sunderland will win. I am expecting otherwise. I would say United will win the home because of the home advantage, and they are frustrating and they have nothing to lose now. बहुत कुछ खो चुके हैं already, and they will win 3-1. मतलब they will, I think Sunderland will score first, and then they will do a comeback, but they will win comfortably. All right, so let's move on to the third match, which is Real Madrid versus Villarreal, second versus fourth. Okay, quite a big match for Madrid as well as Villarreal. Madrid ठीक है, लास्ट मैच ला लीगा में हारी थी बहुत बुरी तरह 5-2 अगेंस्ट एथलेटिको. एंड बट आई थिंक उन पे अभी जो कॉन्फिडेंस उनका गेन हुआ है एलमाटी में, तो आई थिंक दे विल उसका फायदा उठाएंगे और उसे कंटिन्यू रखेंगे. बट आई होप के गुलर विल स्टार्ट, बिकॉज दैट्स अ MVP फॉर रियल मैड्रिड अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ. ऑफ कोर्स एम्बापे इज स्टिल देयर, बट जब तक क्रिएटिव प्ले नहीं मिलेगा स्ट्राइकर्स को, तब तक एम्बापे जैसा प्लेयर भी गोल्स नहीं मार पाएगा. हमें एम्बापे और गुलर की एक अजीब सी जोड़ी बहुत बढ़िया आने लग गई है, बहुत बढ़िया जुगलबंदी मैं कहूँगा. बहुत सही पार्टनरशिप चल रही है उनकी. एंड आई ऑल्सो होप कि यार विनीशियस की जगह रोड्रिगो स्टार्ट करे, बिकॉज लास्ट सब्स्टिट्यूट जब आया था वो अभी लास्ट मैच में
अलमाटी में ही शोड के भाई प्लीज आई एम बिल्कुल, वन ऑफ द बिल्कुल मोस्ट भाई। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यू और हैव। शो करना चाहिए था और किया, तो हम लाइनअप देखने में बहुत इंटरेस्टेड बहुत रहेंगे जब interesting है, भी yes. शैबी क्या खिलाता है। एंड व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? My prediction will be Real Madrid will be winning by 2-1. ओके, इट्स अ क्लोज स्कोर Close लाइन। because तरुण विलारियल के गोलकीपर ने 85% ऑफ द पेनल्टीज बचाई हैं इस सीजन, तो क्वाइट मतलब मैं कहूँगा गोल्स डिफेंसिवली अच्छी टीम है एंड 2-1, तो आई एम प्रेडिक्टिंग 2-1. बट आई प्रेडिक्ट कि 3-0 रियल मैड्रिड विल विन। Okay. All right, let's move on to the fourth match, which is यूवेंटस वर्सेस एसी मिलान इन ट्यूरिन। yes. So big match for Serie A. Both these teams, first versus fourth, I guess. Milan is on first, मिलान वाज ऑन द टॉप, बट एक ही पॉइंट का गैप है दोनों के बीच और में। यूवेंटस अभी तक हारी नहीं है सीरिया में. यूवेंटस हारी नहीं है, बट स्टिल अभी मिलान को अपर हैंड देंगे, बिकॉज ये जो लास्ट जो 6 मैचेस हुए हैं यूवेंटस के दे वर्सेस मिलान, ओनली यूवेंटस 2 ही मैच जीत पाई है अभी तक। अच्छा. तो इस रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लग तो रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यूवेंटस के लिए, बट दे विल स्टिल हैव सम कॉन्फिडेंस क्योंकि वो होम पे है। Okay, but I will be predicting a draw, 1-1 draw from both these teams because defensively they are strong and बहुत difficult होगा कि मिलान को भी थोड़ा अवे में ज़्यादा गोल मार के जीतना, तो आई एम प्रिडिक्टिंग अ 1-1 draw. ओके, आई एम प्रिडिक्टिंग 0-0 ड्रॉ बिकॉज मुझे लग रहा है अभी प्लेयर टायर्ड भी होंगे दोनों टीम्स के। This is the prediction and the last match, the most might be the most entertaining one, Tarun, because Frankfurt is versus involved भाई, Frankfurt is involved and Frankfurt versus Bayern in Frankfurt, fourth versus first. फर्स्ट। देख यार, बायर्न का मैंने तेरे को पहले भी कहा था कि यार ये जो टीम है ये मुझे यूसीएल फेवरेट्स लग रही है, और ये थोड़ा सा एक अपर एच पे चल रही है। हर टीम से कंपेयर कर ले तो इस टाइम जो भी इन फॉर्म है, आउट फॉर्म है, जो भी तो केन की वजह से और जो उसके अराउंड प्लेयर्स उन्होंने सजा दिए हैं भाई बहुत तगड़े, सही में. तो मुझे तो लग रहा है कि बायर्न विल विन, ठीक है, बिकॉज दे प्ले टू विन, ऐसा लगता है। तो वो बहुत बड़ा है, तो मुझे लगता है कि दे शुड विन। प्रेडिक्शंस यार प्रिडिक्शंस में ना मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम बायर्न के साथ ड्रॉ हो सकता है, ओह, तो आई एम प्रिडिक्टिंग अ 2-2 ड्रॉ एट फ्रैंकफर्ट बिकॉज गोल्स भी लगेंगे मुझे जितना लग रहा है, एंड इट्स अ टफ टेस्ट फॉर बायर्न एज वेल, मतलब बहुत इजी मैच नहीं रहेगा उनके लिए. आई थिंक अदरवाइज मैं डिसएग्री करूंगा। आई थिंक बायर्न विल विन। मुझे पता है फ्रैंकफर्ट के बहुत गोल्स लगे, बट बायर्न विल 4-1। ऑलराइट, 4-1 बायर्न म्यूनिख.